विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है x इक्वल्स फिफ्थ रूट x माइनस 1 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 781 एक गिवन है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ध्यान रहे x इज रियल नंबर चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो भाग है x माइनस 1 इसके जगह में हम y पुट करेंगे, तब ये बनते x इक्वल्स फिफ्थ रूट y टू द पावर ऑफ 5 प्लस 781, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पर, लेट x माइनस 1 इक्वल्स y लेट किया। तो ये माइनस 1 वो साइड में लो, तो ये y ये साइड में लो, तो x माइनस वाई इक्वल्स प्लस 1 होते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लो, ठीक है। तो अभी ये y यहाँ पर पुट किया तो ये बनता है फिफ्थ रूट y टू द पावर ऑफ 5 प्लस 781। अगर हमें ये फिफ्थ रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा, फिफ्थ पावर लेना पड़ेगा, तभी ये बनता है x टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स, ये दोनों कट हो जाएगा, यानी फिफ्थ रूट और फिफ्थ पावर कट हो जाएगा, y टू द पावर ऑफ 5 प्लस 781 रहेगा। तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 5 माइनस y टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 781, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर अगर अब पहुँचना है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का क्यूबिंग और स्क्वेयरिंग दोनों करके उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो भी हमें इसका यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और नहीं तो हम पास्कल ट्रायंगल्स यूज़ करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मुझे लगता है पास्कल ट्रायंगल से थोड़ा आपको आसानी लगेगा, तो पास्कल ट्रायंगल्स यूज़ करेंगे। अगर हम इसमें पास्कल ट्रायंगल्स का जो कोएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं पास्कल ट्रायंगल, तो फिफ्थ पावर में पास्कल ट्रायंगल्स का कोएफिशिएंट आएगा फर्स्ट 1, नेक्स्ट 5, थर्ड 1 10, फोर्थ 1 10 और 5 और 1। ये हो गया पास्कल ट्रायंगल्स का फिफ्थ रूट का कोएफिशिएंट्स। तो हम ये अगर ये x माइनस वाई टू द पावर ऑफ 5 का पास्कल ट्रायंगल से अगर हम इसे सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, तो एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये 1 है, तो 1 सबसे पहले 1 रखेंगे, 1 टू द पावर ऑफ x है, x टू द पावर ऑफ 5, और y का पावर 0 आ जाएगा। x का पावर अगर 5 आया, y का पावर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस है, इसलिए 1 प्लस होने के बाद एक माइनस रखो, तो नेक्स्ट ये 5 ले लो कोएफिशिएंट, और यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 5 है, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 4 कर दो, एक पावर कम करते आ जाओ x में, लेकिन y टू द पावर ऑफ में एक पावर ऐड कर दो, 0 को प्लस 1 किया तो 1 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट थर्ड में ये 10 यूज़ कर दो कोएफिशिएंट, और ये उसमें प्लस कर दो, ये माइनस हो गया प्लस कर दो, एक कोएफिशिएंट अगर 10 यूज़ किया तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ यहाँ पर 4 है, एक कम कर दो पावर तो 3 बनते हैं, और y का पावर एक ऐड कर दो, 1 प्लस 1 मीन्स 2 बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये 10 ले लो, तो यहाँ पर प्लस लिया, अभी माइनस ले लो, तो 10 टाइम्स x टू द पावर ऑफ यहाँ पर 2 और y टू द पावर ऑफ 3 बनते हैं, और ये 5 नेक्स्ट ले लो, ये पर प्लस ले लो, 5 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 1 y टू द पावर ऑफ 4 बनेगा। नेक्स्ट ये यहाँ पर 1 है, तो 1 ले लो, लेकिन माइनस में 1 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 0 y टू द पावर ऑफ 5 होल टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स, ये 1 और y टू द पावर ऑफ 0 मीन्स इसका वैल्यू 1 बनते हैं, राइट। तो 1 इंटू x टू द पावर ऑफ 5 मीन्स x टू द पावर ऑफ 5 भी बनते हैं, और यहाँ पर 5 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स y, और यहाँ पर ये लिख लेंगे इसका साथ प्लस में है, प्लस 5 टाइम्स x y टू द पावर ऑफ 4, और नेक्स्ट ये 10 टाइम्स x क्यूब y स्क्वेयर, और माइनस 10 टाइम्स x स्क्वेयर y क्यूब, और ये माइनस 1 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 होते हैं, और माइनस 1 इंटू 1 टाइम्स y टू द पावर ऑफ 5 मीन्स माइनस y टू द पावर ऑफ 5। तो ये इसके साथ जोड़ी करेंगे अभी, तो तब ये बनता है x टू द पावर ऑफ 5 माइनस y टू द पावर ऑफ 5, और इन दोनों में अगर हम माइनस करके 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 4 एक्स्ट्रा, तो ये एक x और y भी एक y कॉमन आ जाएगा, यानी माइनस 5xy इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रहेगा, x टू द पावर ऑफ 3, और यहाँ पर माइनस y टू द पावर ऑफ 3, माइनस एक्स वाई से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो यही आ जाएगा।
और इन दोनों में क्या करेंगे, प्लस है 10 कॉमन आ जाएगा और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक पावर दोनों में है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, रिमेनिंग रहेगा एक्स माइनस वाई, और ये वाई टू द पावर ऑफ 5 तो यहाँ पर ले लिया हमने। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स माइनस वाई टू द पावर ऑफ 5 एज यूजुअल। तो हमें x माइनस वाई का वैल्यू मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है, x माइनस वाई इज़ 1 है, और x टू द पावर ऑफ 5 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 5 का 781 है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये दोनों ये मालूम है, ये भी वैल्यू मालूम है और ये भी वैल्यू मालूम है, लेकिन ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पता नहीं है, तो इसका हम एक्स क्यूब वैल्यू हमें निकाल देंगे। इसका अगर वैल्यू निकालना है हमें, तो एक्स माइनस वाई हमें मालूम है, इसका होल क्यूब क्या हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स इंटू वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी इसका वैल्यू चाहिए। तो ये जो नेगेटिव टाइम्स 3xy एक्स माइनस वाई है, ये लेफ्ट साइड में लाओ, तभी ये बनता है। ये तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी एक्स माइनस वाई होल क्यूब है, तो अगर ये लेफ्ट साइड में लाया तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव बनता है, तो 3xy टाइम्स एक्स माइनस वाई इक्वल्स ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमें यही चाहिए, तो इसका वैल्यू चाहिए, तो ये एक्स माइनस वाई का वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दो, तो 1 क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई सेम रखो, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू 1 है, 1 रखो, तो एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 3। तो यानी हमें एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 3 का वैल्यू हमें क्या मिल रहे हैं, 1 क्यूब मीन्स 1 ही होते हैं, प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू हमें मिला। तो ये जो वैल्यू मिला है एक्स क्यूब वाई क्यूब का, तो यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी का सब तो हमारे पास है। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन में एक वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स माइनस वाई इज़ 1 है, तो 1 ले लो उसमें, तो 1 टू द पावर ऑफ 5 ये इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 5, उसका वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 2, 781 है, तो 781 ले लो, यानी इसका वैल्यू 781, और नेक्स्ट 5 टाइम्स नेगेटिव टाइम्स 5xy टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस 3xy हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो नेक्स्ट प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस वाई इज़ 1 है, राइट। तो सिंप्लीफाई कर दो, तो 1 क्यूब मीन्स 1 नहीं होते, और ये 781 ये साइड में ले तो माइनस 781 होते, इक्वल्स ये नेगेटिव टाइम्स 5 टाइम्स एक्स वाई टाइम्स 1 प्लस 3xy प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 मीन्स 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो 1 माइनस 781 मीन्स नेगेटिव 780 आ जाएगा, इक्वल्स नेगेटिव 5xy टाइम्स 1 प्लस 3xy प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम। तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ये सब 5 से डिवाइड हो सकते हैं ऑल टर्म्स। तो 5 से अगर डिवाइड किया तो ये बनते हैं नेगेटिव टाइम्स 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, नेगेटिव टाइम्स 156 इक्वल्स ये 5 ये 5 कट हो गया, तो नेगेटिव एक्स वाई उतना ही रहेगा, लेकिन अंदर 1 प्लस 3xy के साथ वो मल्टीप्लिकेशन है, और ये 5 1 जार 5 2 जार, तो यानी प्लस में 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये नेगेटिव 156 इक्वल्स ये नेगेटिव एक्स वाई से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये नेगेटिव एक्स इंटू वाई इंटू 1 मीन्स नेगेटिव एक्स वाई, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक्स वाई इंटू 3xy मीन्स 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनते हैं, और ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों हम लाइक टर्म्स एक साथ एक कर देंगे, तो नेगेटिव 156 इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स एक्स वाई, और नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर होते हैं, तो 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों ये लेफ्ट साइड में लाओ, तो ये नेगेटिव है सब पॉजिटिव हो जाते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स वाई, और ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव 156 इक्वल्स 0।
तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 156 इक्वल 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फैक्टर्स मेथड, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 1 है और ये 156 है। तो 156 का अगर हम फैक्टर किया तो 12 टाइम्स 13, 12 टाइम्स 13 मीन्स 156 होता है। तो हमें यहाँ पर प्लस एक्स वाई चाहिए, तो प्लस अगर चाहिए तो इसे प्लस कर दो, इसे माइनस कर दो। -12 प्लस 13 मीन्स 1, तो इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। और दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये -156 हो जाएगा, -156, राइट। तो ये टोटल ये -156 है, समझ लीजिए। तब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 13xy माइनस 12xy प्लस 13xy माइनस 12xy मीन्स 1 प्लस 1xy रहेगा, और -156 सेम इक्वल 0। तो इन दोनों में xy कॉमन है और इन दोनों में -12 कॉमन है। तो xy इसमें कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग xy बचेगा और यहाँ पर 13 रिमेनिंग रहेगा। -12 अगर इसमें कॉमन लिया तो xy माइनस xy प्लस यहाँ पर अगेन 13 रहेगा इक्वल 0, राइट। तो ये दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है और इस टर्म में xy प्लस 13 है, इस टर्म में भी xy प्लस 13 है। तो xy प्लस 13 हम कॉमन लेंगे कि दोनों में, और रिमेनिंग क्या रहेगा, यही xy और ये -12 इक्वल 0। तो यानी 0 को दो फैक्टर्स बन रहे हैं, xy प्लस 13 इक्वल 0 एक बन रहे हैं, दूसरा क्या बन रहे हैं xy -12 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लिया तो xy का वैल्यू -13 मिल रहा है, ये अगर राइट साइड में लिया तो xy का वैल्यू हमें +12 मिल रहा है, ठीक है। दो वैल्यू मिल रहे हैं xy का, तो दो केस बन रहे हैं। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हमारे x माइनस वाई तो हमें मालूम है 1, तो फर्स्ट केस में ये xy इक्वल्स -13 पुट करेंगे, ये फर्स्ट केस। तो सेकंड केस में x माइनस वाई का वैल्यू तो हमें मालूम है 1, और ये सेकंड केस में xy का वैल्यू हम 12 लेंगे। तो इन दोनों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनते हैं वो देखेंगे। तो ये xy है, xy इक्वल्स, तो हमें अगर y का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ से x से डिवाइड कर दो, ये निकल गया, ये निकल गया, तो y इक्वल्स -13 डिवाइडेड बाई x बनेगा, ठीक है। जो ये y का वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल्स 1 हमें वैल्यू मालूम है, तो इस इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल्स 1, इसमें y का वैल्यू -13 डिवाइडेड बाई x पुट कर दो, तभी x माइनस ऑफ -13 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स 1, माइनस माइनस प्लस बनता है, x प्लस 13 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स 1। ये फ्रैक्शन का अगर x निकालना है तो यहाँ पर x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको भी x से कर दो और इसको भी x का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब x इंटू x x² बनता है, और ये x निकल जाएगा, प्लस 13 बनेगा, और यहाँ पर x इंटू 1 मीन्स x रहता है। तो ये x राइट साइड में लाओ, लेफ्ट साइड में लाओ, तो x² माइनस x प्लस 13 इक्वल 0 बनता है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, राइट। और ठीक इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी अगर y से xy का वैल्यू हमें मालूम है 12, तो x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो y इक्वल्स क्या मिल रहे हैं हमें 12 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल्स 1 है, तो y की जगह में 12 डिवाइडेड बाई x पुट कर दो, तो x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स 1 होता है। तो यहाँ पर भी ये x अगर निकालना है तो इसको x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर भी x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर भी x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इंटू x² ये x कट हो गया, तो -12 इक्वल्स x रहता है। ये x ये साइड में लाया तो x² माइनस x माइनस 12 इक्वल 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिला हमें, ठीक है। यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो यहाँ पर ये इज़ 1 है, b क्या है -1 है, c क्या है +13 है, यहाँ पर ये क्या है 1 है,
बी यहाँ पर भी -1 है, सी क्या है -12 है, राइट। तो ये तीनों वैल्यू मालूम है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पर चेक करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac, यानी रियल नंबर आता है या नहीं आता है। रियल नंबर आया तो ठीक है, रियल नंबर नहीं आया तो हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स b² इज -1 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1, c इज 13। तो -1 होल स्क्वायर मीन्स +1 होता है, माइनस टाइम्स 13 4 ज़ार 52। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 - 52 मीन्स -51 बनता है। -51 इज स्मॉलर देन 0, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा। इस इक्वेशन से हमें रियल सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस इक्वेशंस को हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन से हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन तो कंडीशन है हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस नॉट अलाउड, क्योंकि रियल सॉल्यूशंस हमें चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इस इक्वेशन से क्या मिलते हुए देखेंगे, यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो b² - 4 इंटू ac, b² इज -1 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1, c इज -12। तो -1 होल स्क्वायर मीन्स +1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 12 ज़ार 48। तो इसका मतलब 1 + 48 मीन्स 49 होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 49 है। 49 इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए यहाँ पर हमें रियल सॉल्यूशंस हमें मिलेगा, ठीक है। तो रियल सॉल्यूशंस अगर मिल रहे हैं तो हम ये जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यहाँ पर ये है x है, तो x इक्वल्स -b ± स्क्वायर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये। तो x का वैल्यू माइनस b मीन्स क्या है, b मीन्स -1 ± डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू √49 पुट कर दो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि a इज़ 1 है, ठीक है। तो ये बनते हैं x इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, और ± √49 मीन्स 7 बन रहे हैं डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, एक मिल रही है x1 इक्वल्स 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 4। तो x2 क्या मिल रहे हैं, 1 - 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स -3। यानी x का वैल्यू हमें मिल रहे हैं, 2 वैल्यू मिल रहे हैं, एक मिल रहे हैं 4, दूसरा मिल रहे हैं -3। ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, और हम गिवन इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो सॉल्यूशन हमें रूट्स मिला है वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चेक फर्स्ट सबसे पहले x इक्वल्स 4 पुट करेंगे, बाद में हम यहाँ पर x इक्वल्स -3 भी हम पुट करके हम चेक करेंगे, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, तो लेफ्ट साइड में x इक्वल्स 4 है, तो ये 4 पुट करेंगे इधर, इक्वल्स 5th रूट x - 1, तो 4 - 1 टू द पावर ऑफ 5 + 781। तो इक्वल होते क्या, तो 4 इज क्वेश्चन मार्क 5th रूट, यहाँ पर 4 - 1 मीन्स 3 होते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 5 + 781 होता है। तो 4 5th रूट, यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 243 बनते + 781, और इन दोनों का समेशन अगर किया तो 5th रूट में क्या आ रहे हैं, 314 8 4 12 कैरी 1 8 into 1024, but 1024 इज इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ 5 बनते हैं, राइट। क्योंकि ये बनते हैं 2 टू द पावर ऑफ 10, 2 टू द पावर ऑफ 10 मीन्स यहाँ पर 4 टू द पावर ऑफ 5 भी हम कर सकते हैं। तो इसके जगह में हम इक्वल्स 5th रूट 4 टू द पावर ऑफ 5 पुट करेंगे, और यहाँ पर ये 5th रूट और ये 5 निकल गया, तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर अंदर 4 ही रह रहे हैं, लेफ्ट साइड में तो 4 है, राइट साइड में भी 4 आ गया, यस ट्रू। यानी LHS इक्वल्स RHS।
यानी एक्स का वैल्यू 4 पुट करके हम चेक किया तो इस इक्वेशंस को वो वैल्यू सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू -3 पुट करके चेकेंगे गिवन इक्वेशन में। तो एल एच एस क्या बन रहे हैं, -3। तो आर एच एस -3 बनते ही या नहीं बनते वो देखेंगे। तो फिफ्थ रूट x minus 1 to the power of 5, x is -3 minus 1 to the power of 5 plus 781। ठीक है, तो इक्वल्स फिफ्थ रूट -1 मीन्स -4 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 781। तो इक्वल्स -4 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स -1024 बनते हैं, राइट, प्लस 781। तो इक्वल्स फिफ्थ रूट यहाँ पर 1024 -1024 में 781 अगर माइनस किया तो यहाँ पर बनते ही -243। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ रूट -243 को -3 होल टू द पावर ऑफ हम 5 लिख सकते हैं। ये पावर फिफ्थ पावर और ये 5, फिफ्थ रूट और फिफ्थ पावर दोनों निकल गया। तो राइट साइड में क्या आ रहे हैं, -3। इसका मतलब एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिला x इक्वल्स 4 और -3, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशन है। ये इन दोनों का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।